प्रजापालक शत्रुघालक धर्म के अवतार हो। जग में राजा दशरथ की जग में जय जय कार हो, जग में जय जय कार हो। पुराण सर्वप्रथम प्यारे हनुमान को नमन करता हूं कि वीणा वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवत 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 भारत देवी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मंत्री महाराज, आज बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे चारों पुत्र हमारे साथ खूब हंस खेल रहे हैं और हमारी जो स्थिति है वो थितिर होती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है मंत्री महोदय महाराज, कि हमारा ज्येष्ठ पुत्र राम, उसको राज्य सौंपा जाए, जिससे कि पुनरावृत्ति पुराने पुरखाओं के अनुसार अब मुझे तपोवन जाना चाहिए। ऐसा कुछ मेरा विचार है। अच्छे उज्जवल विचार है महाराज आपके। मंत्री, अच्छे उज्जवल विचार है आपके। आता है अब ये ग्रीष्म काल, आता है अब ये ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धा अवस्था आई है। काली काली मतवाली रात गई, काली मतवाली रात गई और गया चांद का उजियारा। काली मतवाली रात गई और गया चांद का उजियारा। ऐसा लग रहा है मंत्री महोदय कि प्यारे बच्चे हमारे बगल में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मंत्री महोदय अब मेरा मन ये चल रहा है कि अब बरसों इस राज्य का आनंद लिया है। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों गर्जा युद्ध स्थल में और बरसों शिकार में मग्न रहा, बरसों तक राज काज देखा और बरसों महलों में मस्त रहा। ऐसा लग रहा है कि ये सारे शासन हमें त्याग कर अब मुझे भगवान के चरणों में तपस्या के लिए जाना चाहिए। इसमें आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार बहुत सुंदर महाराज, आपकी राय में राय हमारी भी है। मंत्री महोदय, इस संबंध में बताया गया है कि गुरु दुख में भी गुरु, सुख में भी गुरु, सदैव गुरु साथ रहता है। इसका मतलब हमें गुरु से परामर्श लेना चाहिए। बिल्कुल इस संबंध में गुरु से सलाह लेना चाहिए। इसमें आपके क्या विचार हैं? और गुरुदेव के समक्ष हम जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम इस राज्य से त्याग पत्र देना चाहते हैं, इसलिए हम गुरु के पास मंत्री जा रहे हैं। बिल्कुल उच्च विचार है आपके। गुरु माता गुरु पिता, गुरु के पास जाना जरूरी है। दर्पण में अपना देखा, दर्पण में अपना देखा, देखा कुछ बात सफेद देखने को आगे देखा। मनहु जठर पणये उपदेश, पद जुवराज राम को देहो,
जन्म लाभ के न दे। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, ये यशस्वी भव। गुरुदेव कहिए। आज एक विशेष सलाह लेने के लिए आपके समक्ष आया हूं मैं। आपको मालूम है कि हमारे चारों पुत्र अब हम संपन्न हैं हर प्रकार से, बच्चे आराम से खेल कूद रहे हैं और जो हमारी उम्र है वह ढलती चली आ रही है। अब मेरा विचार ये है कि ये जो राजपाट है वो ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपा जाए। इसमें आपके क्या विचार है? ये तो अति उत्तम विचार आपके हृदय में प्रकट हुए। गुरुदेव, हे देव उतरता है सिर से अब प्रेत, जवानी का देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जवानी का, वृद्धावस्था रानी है और तरुण अवस्था बांधी है और मेरे सोने में हो रही चांदी है। पिछले पुरखाओं के समान अब मुझे तपोवन जाने दो, हो गया राज के योग्य राम, अब उसको राज चलाने दो। है राम मधुरवा सी निर्मले और न्यायी भले निदान भी है, मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है। जो की गुण चाहिए राजा में वो सभी राम में दर्शे हैं। इसलिए गुरुदेव, इसलिए यही राजा हो तो हम कुड़ी राज के ऋण से हैं। गुरुदेव, हम आपसे विशेष निवेदन करता हूँ कि आप हमें इसमें विशेष सलाह दें। क्या राजन, ऐसा नहीं हो सकता है कि राजमहल में ही रहकर तब जब ध्यान साधना करें? मेरे विचार से कुछ दिन और। गुरुदेव, ममता को त्याग कर अगर हम ममता के साथ बंधे रहेंगे तो आप विश्वास रखें भगवान के चरणों में अपनी आस्था नहीं जुटा पाऊंगा। इसलिए गुरुदेव आपसे निवेदन है, अगर इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा तो मैं आप परमात्मा परमपिता परमेश्वर के चरणों में जाकर अंतर ध्यान रहूंगा। ये मेरी विशेष इच्छा है। धन हो राजन, आप जैसा विचारणी स्मरणी सब लोग आ रहे हैं, लेकिन अब बात राजनीतिक धर्माचार शायद कोई नहीं होगा। ये आपके विचार अति उत्तम हैं। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से आपका आदेश मिला, आपके आदेश से सारे काम हुए और सारे काम होते रहेंगे। अब आप विश्राम करें, अब मैं मेहनत पर प्रस्थान कर रहा हूँ। वेग विराम न कीजिए साजा सवर तमाम। उदय सुमंगल तव राम जुगराज। राजा का दायित्व बनता है जिस समय अपना पद त्यागे, किसी को कार्यभार सौंपे, उससे प्यारे बच्चे, ये प्यारी बच्चियां बहुत खड़बड़ डालती हैं। कहने का हमारा तात्पर्य भी ये है
कि अगर कोई राजा या कोई भी व्यक्ति परिवार का हो, चाहे अपना बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, अगर किसी को काम सौंपता है तो यहाँ पर परिवार के सदस्यों को आपस में मिलजुल करने की विशेष आवश्यकता है। और इधर राजा का दायित्व बनता है कि अगर अपने को राजा का पद त्याग रहा है तो उस समय वो जनता से सलाह लेना चाहिए कि जिसका नाम उजागर कर रहा है वो राजा योग्य है या नहीं है। हो सकता है कि जनता का विचार न हो, अगर जनता का विचार नहीं है तो उस पर पुनः विचार करना पड़ता है। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में जब बहस चलती है वहाँ पर कोई पास हो जाता है तो बिल वहाँ भेज दिया जाता है। उसी प्रकार से जनता एक अदालत है, और जनता एक अदालत है तो उसके समझ कोई प्रश्न डाला जाएगा तो जनता से विचार करेगी कि वाकई में ये प्रश्न योग्य है या नहीं है। अगर प्रश्न योग्य है तो जनता अपने हाथों से ताली बजाएगी और उसके बाद हम निर्णय लेते हैं। क्यों कि परमार्थ मार्ग में अब जीवन शेष बिताएंगे और कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। जो की गुण चाहिए राजा में वो सभी राम में दर्शे हैं। इसलिए यही राजा हो तो हम उड़ी राज के ऋण से हैं। ये शासन कार्य हाथ में लें, हम गृह जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, अब माल का अनुराग करें। ये सभा बुलाई इसीलिए समझे जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सहमति क्या है। अगर राम को राज सौंपा जाए तो एक बार आप लोग तालियां बजाएं। ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि राम को राज्य सौंपा जाए? वो जरा एक एक हाथ उठाए। कितने लोग चाहते कि राम राजा बने? हाथ उठाओ। देखो राजा साहब, अभी आपके यहाँ मंत्री जंत्री सब ढीले रहते हैं। देखो जनता को तो ये समझ लो कि सभी लोग हाथ उठाएंगे कि आज राजा राम आपके यहाँ पे राजा बनेंगे। और ये मंत्री महोदय, आप हमारे राज्य में घोषणा कर दें कि कल राम का राज्याभिषेक हुआ। आप विशेष तौर से अच्छे ढंग से आप प्रचार कर दें। जय श्री आज्ञा मां। अरे राम राज्याभिषेक कतोने ही हरते नर नारे, लगे सुमंगल तजन विधि अनुकूल विचार। जैसे सुना मेरे राम राजा बना जाएंगे। प्रजा की पहले ही इच्छा थी कि राजा बूढ़े हो चुके हैं, अब राजा राज के योग्य नहीं है, अब तुम्हारे राम को राजा बना दिया जाए, ये प्रजा की इच्छा थी। आज वही होने जा रहा है तो प्रजा बड़ी खुश है, नर नारी बड़ी खुश हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं। भगवान तूने बहुत बड़ी कृपा की है, आज हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। सुनो गांव के नंगर वासियों, आज भगवान राम का राज तिलक होने जा रहा है। सख्त ऑर्डर है राजा दशरथ के। सब लोग दरबार में पहुंचेंगे। सब लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम वहीं करवा दिया गया है। लड़ुआ, पूरी, पेड़ा, बर्फी, समोसा, गुजिया, जलेबी सब वहीं मिलेगा। सुन लिया? राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम का राज तिलक होगा। सुन लेना, बता दी में राजा वाला राग है। और जिस घर से आदमी न पहुंचा तो सवेरे हम मंत्री यहाँ के जेल में डलवा दूंगा। आज ये मैं क्या देख रही हूँ? आज इस नगर को इस तरह क्यों सजाया जा रहा है? कुछ समझ नहीं आता क्या कारण है।
सुनो सुनो, मैं महलों की दासी और मुझे ही पता नहीं है क्या हो रहा है। चलो इस मुनादी वाले से पूछती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। ए लौआ, कहाँ है दुकरिया? हाँ हाँ बेटा, हमें जब बताओ लला फिर का है रो है। तू जब बता हमें, जब कौरान और तू के नहीं मारी, दुनिया मारी गई। कोरोना की बीमारी तो अच्छे अच्छे जवान लड़का और जनजवान पट्टा मारी गए, बहुए मारी गई। तो मैं धक्का नहीं भाव, तो हम ऐसा ही देख रहे गावी ज्ञान से। लौआ हमने वैक्सीन पहले पी ली थी। वैक्सीन पी ली थी और काहे से जिंदा है तू? दुकरिया सुन रही? हाँ बेटा। आज रामचंद्र भगवान का राजाभिषेक होगा, राज तिलक। लला एक बात बता, कौन को राज तिलक हो रहा है? राजा रामचंद्र का, भगवान राम का राज तिलक होगा आज। उन्हें हमारे ढेंगा ये ना। राजा दशरथ, सुनो, राजा दशरथ हाँ राजा नंदन का लगन कर रहे। राजा दशरथ के नंद भगवान राम का राज तिलक होगा। राजा हो गए बूढ़े, राजा हो गए बूढ़े तो राज तिलक भगवान राम को कर रहे आज। कौन को राज तिलक हो रहा? जैसे तू बूढ़ी हो गई, हाँ हाँ, तेरी बहू ने तेरी सब चीज छीन लाई। ने कान में जोर से बता कौन को हो रहा लौआ? राजा राम को तिलक होगा हो आज, राज तिलक। राम को? राम, राजा रामचंद्र जी का हो रहा? राज तिलक। तिलक, राज तिलक। हाँ, राजा बनाए जाएंगे आज राम। राम को? हाँ, कब अबे ही होए का? आज ही हुए। सही बता बेटा। सही बता रहे हम। आ जाइए, देखो हलुआ में बढ़िया बनो। अच्छा दो चार पूरी मेज दिए तो खा लिए, तब तेरे काम करते नहीं। ठीक ले बेटा, तू जा। सुनो सुनो, देख मेरी माता बहन, मेरे नन्नी मुन्नी बच्ची, नन्नी मुन्नी बच्ची, बड़ी बूढ़ी चच्ची, राजा राम का राज तिलक करने जा रहे हैं और मैं दासी, मुझे कुछ पता भी नहीं यहाँ क्या हो रहा है। मेरी नन्नी मुन्नी बच्ची, नाम मंत्रा खुजरी भाजी तुम्हारा बुला हुआ है यो वहीं पे। नाम मंत्रा मंदमते चेरी के कई के आपस पिटारी ताय कर गई गिरामत पे। ओहो, बारे राजा, बारे महाराज, आज मैं देखती हूँ कैसे ये राज तिलक होता है।